खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राम कदम हैं, बीजेपी के नेता, और साथ ही सचिन सावंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मुंबई से मेरे सहयोगी विनोद जगदाले भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद, ये जो बयान आया है गृह मंत्री का, सीधे तौर पर अब वो आरोप लगा रहे हैं, पहले जहां बीजेपी आरोप लगा रही थी मुंबई पुलिस पर, अब खुद महाराष्ट्र सरकार की ओर से वो आरोप लगा रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने तो जांच सही किया था, अब सीबीआई की तरफ से क्यों नहीं जानकारी सामने आ रही है? देखिए, सुशांत सिंह मामले में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमलावर थी। अब जो कहे कि गृह मंत्री हमलावर है, और उन्हें सीधे तौर पर सवाल उठाया कि अब तक जो सीबीआई ने जांच की है कि रिपोर्ट आनी काफी जरूरी है, और वो जानना चाहते कि आखिरकार ये मर्डर है या फिर आत्महत्या है। वो इसलिए ऐसा भी कह रहे हैं क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह मामले की जो जांच है, वो जांच जब सीबीआई को सौंपी, तब उनका जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर में एक बात साफ तौर पे भी कही गई है कि महाराष्ट्र की मुंबई की जो पुलिस है, मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह मामले में जो भी जांच अब तक की है वो अच्छे तरीके से की है। चाहे एविडेंस कलेक्ट करना हो या आगे की कोई भी जांच हो, जांच पूरी अच्छी तरीके से की गई है। और महाराष्ट्र के गृह मंत्री को खास तौर पे पता है कि सीबीआई ने पिछले 1 से 1.5 महीने में जो भी जांच की है, जो भी हाथ पांव मारे, जिनको भी यहाँ पर इंक्वायरी के लिए बुलाया, उनको कोई सबूत, ऐसा बड़ा सबूत हाथ में नहीं लगा है कि जिससे ये साफ हो जाए कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हत्या में तब्दील हो, यानी ये मर्डर है। ऐसा कोई भी सबूत उनके पास नहीं। इसीलिए अब महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री है वो हमलावर हो चुके हैं और तंज कस रहे हैं। साफ तौर पर बड़ा मौका है राजनीति का, वो नहीं छोड़ना चाहते। जी अभिलाषा। जी बिल्कुल, और सीधे हम बीजेपी नेता राम कदम जी के पास चलते हैं। राम कदम जी, आपने बहुत पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया था, सुशांत सिंह राजपूत के केस को, और मुंबई पुलिस पर आपने तमाम सवाल दागे थे। अब महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस तो सही जांच कर रही थी, अब सीबीआई ने क्या किया, क्या कहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र सरकार के सबसे कद्दावर नेता जो पुलिस की बागडोर संभाल रहे हैं, गृह मंत्री है, वे इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं कि जैसे मान करके चलो कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब तक सीबीआई के हाथ में बहुत कुछ पुख्ता नहीं लगा। इस बात की खुशी का इजहार अप्रत्यक्ष रूप से महाराष्ट्र सरकार के मंत्री के मुख से आना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली बात। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि हमने कभी भी मुंबई पुलिस की काबिलियत पर हमने शक नहीं किया, उनकी काबिलियत पर हमने विश्वास किया। पर 65 दिनों के अंतराल में महाराष्ट्र सरकार ने, मुझे आप बात बताएं, दिल्ली में इसी प्रकार का हादसा हुआ, 5 स्टार होटल का कमरा 2 साल तक सील होता है, पर सुशांत की जहां मौत हुई, वो बेड जिस फैन से लटके थे, वो पूरा कमरा, सब कुछ पूरी तरह से वहां से हटा दिया गया है। वह घर मालिक को सौंप दिया गया। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री को, सरकार को ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी? अब सुशांत का परिवार कह रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने परिवार सबूत मिटाने की कोशिश की है, और आज के बयान से ये पूरी तरह से पुरजोर तरीके से पुख्ता होता है कि जो सरकार की ओर से बयान आ रहा है, क्या वाकई उन्होंने सबूत मिटाने का प्रयास किया था? कौन से ऐसे कारण थे कि सुशांत का घर के मालिक को फिर से वापस दे दिया गया? अब सीबीआई जाकर के इंक्वायरी करे वहां, तो क्या करे? जिस बेड पे उसकी मौत हुई वो बेड नहीं है, जिस फैन से वो लटका था वो फैन नहीं है। जांच दोनों कर रही थी, लेकिन राम कदम जी, ये जो आप कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस पर हमने हमेशा भरोसा जताया, सचिन सावंत जी, भरोसा जताया था बीजेपी ने, जिस तरह से उस वक्त हमलावर हुए थे कि जांच सीबीआई को सौंपा जाए, जस्टिस फॉर सुशांत, सीबीआई फॉर सुशांत, अब अपनी इस बात को लग रहा है भूल रहे हैं राम कदम जी? देखिए, मैं अभी क्या है कि ये रंग बदलने वाले लोग हैं। अभी जो बात है वो बातों पर अपने कायम रहना इनकी आदत नहीं। अब ये जो सीबीआई की जांच में कुछ नहीं मिल रहा, तो अभी अपनी भाषा का प्रयोग बदलते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था, इसमें कोई दो राय नहीं भारतीय जनता पार्टी का। सुशांत सिंह की जो मृत्यु हुई, या सुशांत सिंह के ऊपर इनको कोई आत्मीयता नहीं थी, उनके मृत्यु से कोई किस षड्यंत्र की ओर आप इशारा कर रहे हैं सचिन सावंत जी? षड्यंत्र की आपने बात की, क्या षड्यंत्र रची जा रही थी बीजेपी की ओर से? षड्यंत्र ये था कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का उपयोग कर अपने देश में जितने भी असफलताएं हैं, मोदी सरकार फेल हो चुकी है, उसे ध्यान दूसरी जगह बटाना लोगों का,
बिहार राजनीति में उसका उपयोग करना, और तीसरा जो विपक्ष की सरकार जितनी है ये इनको बर्दाश्त नहीं होती, इनको अस्थिर करने के लिए उनको बदनाम करने की कोशिश करना। अब उसमें जो ब्रांड राम कदम जी, इस पर जवाब दीजिए आप। मुद्दों से भटकाने की कोशिश की आपने, देश के जो बड़े मुद्दे थे उससे भटका दिया आपने, क्योंकि एक स्टार सुशांत सिंह राजपूत और दूसरा बिहार से ताल्लुक रखने वाला स्टार, ये एक बहुत अच्छा मौका मिल गया, ये आरोप लगा रहे हैं सचिन सावंत जी। कांग्रेस के नेता किस तरह से बच्चे जैसी बातें कर रही है। देश में सबसे अधिक कोरोना के कारण मृत्यु महाराष्ट्र में हो गई, देश में सबसे अधिक विफलता महाराष्ट्र सरकार की कोरोना से निपटने में हुई। तो महाराष्ट्र सरकार की यह विफलता और महाराष्ट्र सरकार स्वयं केंद्र की ओर उंगली उठा रही है। अरे देश में जो 40% मौत हो रही है, जो पॉजिटिव पेशेंट्स पाए जा रहे हैं, वो मुंबई और महाराष्ट्र से, ये कतई कांग्रेस के नेता न भूले, और कांग्रेस के नेता ये तक न भूले कि सबूत मिटाने का प्रयास महाराष्ट्र सरकार की ओर से किया। ये आरोप भाजपा का नहीं है, ये सुशांत के पीड़ित। राम कदम जी, अब आप कोरोना की बात कर रहे हैं। ना मेरी बात सुने आप बिल्कुल टोके नहीं, उनको पूरा मौका दिया है आपने। तो पहली बात तो विफलता महाराष्ट्र सरकार की है, और दूसरी बात सबूत मिटाने का प्रयास, ये आरोप हमारा नहीं है, ये सुशांत के परिवार का और देश के करोड़ों सुशांत के चाहने वालों का है। और चलिए मंत्री का बयान, ये कौन जाहिर तौर पर सुशांत के साथ न्याय हो, ये सभी चाहते हैं, ये सभी चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, इसीलिए सवाल हमने उठाया है। मैं जल्दी से आती हूँ आपके पास सचिन सावंत जी, लेकिन विनोद जगदाले इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद, राम कदम जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो कोरोना सबसे बड़ी समस्या थी, अगर केंद्र की मुद्दों की ये बात कर रहे हैं तो राज्य में तो कोरोना सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, कोरोना तो बड़ी समस्या है, लेकिन मेरा एक सवाल सीधा राम कदम जी से है। इनके पार्टी के जो सांसद है राज्यसभा के नारायण राणे और उनके बेटे जो विधायक है, ये दोनों ने अब तक 2 से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और उन्होंने कहा है कि हमारे पास कई ऐसे सबूत हैं जो साफ करते हैं कि सुशांत सिंह का मर्डर हो चुका है। तो फिर क्या अड़चन आई है? ये सवाल, ये जो सबूत है, ये सबूत सीबीआई के पास उन्होंने अब तक क्यों नहीं दिए हैं, और सीबीआई अपने आखिरी मुकाम तक क्यों नहीं पहुंच पाई है कि आखिरकार ये मर्डर है या आत्महत्या है? सीधा सवाल है मेरा राम कदम जी से। जी राम कदम जी, देखिए ऐसा है कि जब ये सारी बातें हमारे दिग्गज नेता नारायण राणे जी ने कही, उस समय ये पूरी जांच थी महाराष्ट्र सरकार के पास, और महाराष्ट्र सरकार इस प्रकार की कुछ सच्चाई सुनना ही नहीं चाह रही थी। अब सीबीआई के प्रति जो भी सीबीआई पूछेगी, हमारे नेता पूरी तरह से सहयोग करेंगे और सहयोग करने की मानसिकता में है। सीबीआई की जांच होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है राम कदम जी, मैं आपको बता दूं, उसके पहले हुई है। उसके पहले जब सीबीआई की जांच के पहले भी उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के ऊपर आरोप लगाए थे, पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से सुनने की मानसिकता नहीं थी। चलिए राम कदम जी, पहले जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार की ओर से नेता सफाई दे रहे थे, अब आप सफाई दे रहे हैं, अच्छी बात है। 3 केंद्रीय एजेंसियां लगी हुई हैं जांच में, तो आपका जवाब देना बनता है, सफाई देना बनता है। सवाल जी, सचिन जी आप इसमें कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए जो भी बातें राम कदम जी यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए, झूठों के सरगना जो राम कदम जी है, वो जिस तरह से आरोप कर रहे हैं कि सीबीआई की तरफ से जिस तरह से अभी जांच हो रही है, जिससे महाराष्ट्र सरकार ने सबूत मिटा दिए, सीबीआई की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है। ये जो मनगढ़ंत कहानियां कोशिश कर रहे हैं दिखाने की लोगों की, निश्चित तौर पर इसमें कोई फर्क नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने जब मान लिया था, उनके जो न्यायालय ने निर्णय दिया था, उस वक्त में उन्होंने कहा था कि जैसे अभी विनोद जगदाले जी ने भी कहा है कि मुंबई पुलिस ने जो जांच की बहुत ही अच्छी जांच की है, उससे कोई कोताही बरती नहीं गई है। तो उच्चतम न्यायालय से भी जो परे होते हैं, ये ऊपर हो चुके हैं राम कदम जी। दूसरी ओर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3-4 महीने से ईडी आके बैठी हुई थी, 15 करोड़ का क्या हुआ उसके बारे में पता नहीं चला। लेकिन ईडी का कार्यक्षेत्र बनता है क्या ऐसी एक केस में इकोनॉमिक ऑफेंस में आना, या पीएमएलए एक्ट उसमें है क्या उसमें प्रोसीड्यूर ऑफ क्राइम है क्या, इसके बारे में पूछना नहीं चाहिए। सीबीआई कैसे आई गई? देखिए, बहुत सारे ऐसे केसेस महाराष्ट्र में थे जो रिकमेंड किए थे सीबीआई को महाराष्ट्र की सरकार ने अलग अलग वक्त में,
लेकिन सीबीआई का जवाब था कि हमारे पास वक्त नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। लेकिन बिहार पुलिस ने अचानक उसको केस को ट्रांसफर किया, इमीडिएटली एक्सेप्ट किया गया। अब वो ब्रांड एम्बेसडर गुप्तेश्वर पांडे जी है जो वीआरएस लेके अभी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बख्शीशी मिल रही है उसकी। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र तो निश्चित तौर पर था, इससे कोई बुराई नहीं, राजनीतिक इस्तेमाल करना था। मैं वही बात पूछना चाह रही हूँ राम कदम जी, इस पूरे केस में अगर हमने देखा तो स्टेट वर्सेस सेंटर हमें साफ तौर पे नजर आया। अब जिस तरह से कोर्ट में बिहार पुलिस ने कहा कि भाई हम संस्तुति करते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, सेंटर ने उसके लिए हामी भर दी। कुल मिलाकर सारी बातें वैसी ही हुई जैसा कि आप चाहते थे। आपने शक के घेरे में मुंबई पुलिस को लिया, मांग की सीबीआई जांच की और वो हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो वही बना हुआ है कि अभी तक 1 महीने में जांच में क्या बात सामने आई है? क्या ये सवाल आपके मन में नहीं कौंध रहा है? क्योंकि जितनी जिज्ञासा आपने दिखाई थी वो जिज्ञासा तो अभी बनी रहनी चाहिए ना। कोई बहुत बड़ा कॉन्क्रीट हमारे पास तो नहीं आ रहा है। पूरी जांच जो है वो तो अब एनसीबी आगे बढ़ा रही है, वो दूसरे ही एंगल पे जांच जारी है। राम कदम जी, देखिए, ये चर्चा पूरा देश और दुनिया देख रही है। यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री का बयान सीबीआई की ओर से इस मामले में तहकीकात मूल तक नहीं गई, इस बात को लेकर के अफसोस नहीं उनकी बातों से आ रहा है, उनकी बातों में खुशी आ रही है। यानी वे स्वयं नहीं चाहते कि सुशांत के परिवार को न्याय मिले। ये जब उनके पास जांच थी तो 65 दिनों में उनका रवैया उसी प्रकार से रहा। अब 1 ही महीना हुआ है सीबीआई के पास, तो आप अपने ठीक है, आपकी बात मैं समझ रही हूँ कि इसमें वो अभी इस वक्त जो है एक बेनिफिट वाले सिचुएशन में है। लेकिन एक बात बताइए, अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि वो नेता जो ये कहते हैं कि हमारे पास सबूत हैं कि सुशांत की हत्या हुई है, वो आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? जो विनोद जगदाले ने भी सवाल उठाया कि इतने खुले तौर पर उन्होंने कहा कि सबूत तो बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो वो आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं एक बात बता दूं आपको कि ये कौन सा महाराष्ट्र सरकार के मंत्री का रवैया है कि सीबीआई प्रामाणिकता से जांच कर रही है और सीबीआई अब तक मूल तक नहीं गई। इस बात की महाराष्ट्र सरकार के मंत्री को खुशी होनी चाहिए या उस बात से दुख होना चाहिए? एक पिता ने अपना बेटा खोया है और यहाँ पे गृह मंत्री एक खुशी के तौर पर पूछ लेते हैं सचिन सावंत जी से।